कक्षा 12 वाले सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। कक्षा 12 गणित, हम 8 अंक वाले प्रश्नों की सीरीज हमने चलाई थी, तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये क्वेश्चन संख्या 6। अब तक मैं आपको 5 सवाल दे चुका हूं, ये छठा सवाल है। और 8 अंक वाले प्रश्न समाकलन के केवल 12 प्रश्न हैं, तो ये छठा प्रश्न है। क्या है प्रश्न? ये है कि 0 से π/4 अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट कॉट एक्स इजिकल टू, आपको ये चीज प्रूव करनी है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्नों को हम कैसे करेंगे देखिएगा। सॉल्यूशन करेंगे तो पहले हम इसको आई मान लेंगे, जो भी है यहाँ पर। ये बराबर हमको क्या चीज प्रूव करनी है? हमको प्रूव करना है π/√2। तो हमने यही चीज हमने आई मान ली। ओके, चलिए अब हमने इसको सॉल्व किया। जैसे कि आपको पता है कि 10x बराबर क्या होता है बबुआ, ये देखिएगा। नहीं पता तो जान लो कि भाई 10x बराबर रहता है sin x बट्टे cos x, यही होता है। यदि ये अंडर रूट है तो ये भी चीज अंडर रूट पे आ जाएगी, और इसको खोलेंगे तो ऊपर अंडर रूट साइन एक्स और अंडर रूट ही नीचे लग जाएगा, तो ये cos x हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसीलिए ये वाली जो चीज है आपकी अंडर रूट 10x, इसको मैंने चेंज कर दिया और ये क्या बन गया? ये बन गया अंडर रूट साइन एक्स बट्टे अंडर रूट कॉस एक्स। क्लियर है यहां तक? ठीक है। आगे ये है अंडर रूट कॉट एक्स, ये अंडर रूट कॉट एक्स, और इसको हमने जब चेंज किया तो ये क्या हो गया? अंडर रूट कॉस एक्स बट्टे अंडर रूट साइन एक्स। क्यों? क्योंकि कॉट एक्स बराबर क्या होता है? कॉस बट्टे साइन होता है। तो ये अंडर रूट इस पर भी ले जाएगा, इस पर भी लग जाएगा, इस तरीके से। तो ये वाले जो चीज है, इसको मैंने इसमें बदल दिया और इसको मैंने इसको इसमें बदल दिया, क्योंकि कॉट एक्स बराबर होता है कॉस बट्टे साइन, और 10x बराबर होता है आपका साइन बट्टे कॉस। बात समझ में आ रही होगी अच्छे से? ये वाली लाइन आपको अच्छे से समझ में आ गई? ठीक है। अब नीचे का हम क्या है हमारे पास में? नीचे का हम एलसीएम ले ले रहे हैं। नीचे का हम क्या क्या एलसीएम ले लेंगे? कॉस एक्स अंडर रूट कॉस एक्स इंटू अंडर रूट साइन एक्स, अंडर रूट कॉस एक्स इंटू अंडर रूट साइन एक्स, ये मैंने एलसीएम ले लिया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी अंडर रूट साइन एक्स की अंडर रूट साइन एक्स में करेंगे तो केवल साइन एक्स हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते होंगे कि अंडर रूट एक्स में अंडर रूट एक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स आ जाता है, अंडर रूट से अंडर रूट हट जाता है। तो इसी तरीके से जब हम अंडर रूट साइन एक्स की मल्टीप्लाई इस अंडर रूट साइन एक्स में करेंगे तो साइन एक्स आ जाएगा। ऐसे ही इस कॉस एक्स की मल्टीप्लाई इस कॉस एक्स में करेंगे अंडर रूट में, तो क्या आ जाएगा? केवल कॉस एक्स आ जाएगा। यहां तक कोई समस्या नहीं है ना? ठीक है, एक एक लाइन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। कोई दिक्कत आए तो वीडियो रोक के कमेंट कर दीजिएगा, सर ये लाइन समझ में नहीं आई है, तो मैं बोर्ड पर करा दूंगा। ओके, चलिए अब हमने क्या करा देखिएगा। जब ये भी अंडर रूट में है और ये भी अंडर रूट में है, तो हमने क्या करा, दोनों पर एक अंडर रूट लगा दिया, दोनों पर अंडर रूट लगा दिया, तो cos x इंटू साइन एक्स इनकी दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दी। इसको समीकरण 1 मान लिया। ओके, अब ये जो सवाल है ये अब x में दे रखा है। किसमें दे रखा है? x में दे रखा है। ये हमको क्या करना है? इसको t मान के सॉल्व करेंगे। तो हमको क्या करना है? अब हम नीचे cos को t माने, तो मतलब उस चीज को t मानते हैं कि ये पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट हो जाए। यदि मैं cos x को t मान लूंगा तो यहाँ पे t आ जाएगा, यहाँ पे t आ जाएगा, ये sin x एक्स्ट्रा बचा रहेगा। ठीक है, तो मतलब ऐसा कुछ t माना जाए जिससे कि ये पूरा फंक्शन, ऊपर वाला फंक्शन कट जाए या नीचे वाला कट जाए और ये पूरा फंक्शन t में बदल जाए। तो हम क्या करेंगे देखिएगा, हमको पहले ये देखना होता है कि ये जो ऊपर वाली चीज है ये किस चीज का अवकलन होता है। ये किस चीज का अवकलन होता है? तो ये नहीं पता आपको। ये नॉर्मली देखिएगा, आप जानते हैं कि भैया इसका इसका आप क्या कर दो, आप पहले एक बार, मतलब ये है कि ये वाली चीज किस चीज का अवकलन होगी, नहीं पता। तो आप ऐसा करो, इसका पहले समाकलन करके देखो। साइन एक्स का समाकलन क्या होता है? माइनस का कॉस एक्स। मैं आपको रेंडमली ऐसे ही बता रहा हूँ। ये माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा, फिर प्लस, और कॉस एक्स का क्या रहता है? साइन एक्स रहता है। तो कुल मिलाकर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। यदि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को हम टी माने तो ये वाला ऊपर का पूरा फंक्शन कट जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस वाली चीज को एक फॉर्मूला के रूप में कन्वर्ट करते हैं। फॉर्मूला के रूप में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं देखिएगा, हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हो बबुआ तुम? कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, हमको यही तो चाहिए था। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसको टी मानेंगे तभी तो ये ऊपर वाला कट जाएगा, ये वाला ऊपर वाला कट जाएगा। तो हमने क्या किया, इसका होल स्क्वायर कर दिया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला खोलेंगे हम देखिएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? आप जानते हैं, नहीं जानते तो देख लो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम लिखते हैं तो क्या हो जाता है? ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर a की जगह पर ये है तो साइन एक्स का स्क्वायर, b की जगह पर कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस 2 a की जगह पर साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग खुल दिया। और अब आप मेरे को एक चीज बताइए, ये साइन एक्स ये वाली चीज कितनी हो जाएगी, जो मैंने कलरफुल किया है ये वाली चीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू कितनी होगी 1, और ये माइनस का इतना बचा। अब देखिएगा हमको क्या चाहिए थी, हमको वैल्यू चाहिए थी सिर्फ और सिर्फ इतने की, कितने की वैल्यू चाहिए थी हमको, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्योंकि हमको वैल्यू यहाँ पर क्या चाहिए, ये कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, बात वही है कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कोई दिक्कत नहीं, हमको वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कॉस एक्स इंटू साइन एक्स की चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास इतने की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन को इधर ले जाएंगे, ये माइनस का है, इधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा फंक्शन प्लस का है, इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इस पूरे फंक्शन को, यानी कि ये देखिएगा, आपको मैं बता दूं, ये जो पूरा फंक्शन है इधर ले आया मैं इसको, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो गया। ठीक है, यहां से आपका ये वाला यहाँ पर ये चीज बची हुई है, ओके, 1 का 1 बचा हुआ है, और ये वाली जो चीज है, ठीक है, ये इधर चली जाएगी बॉर्डर पार, तो कैसा हो जाएगा, ये माइनस साइन माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ये पूरा ब्रैकेट सहित में पूरी चीज को इधर ले गया। ओके, अब हमको ये 2 और एक्स्ट्रा चल रहा है, 2 को भी मैं इधर ले आऊंगा, तो इस पूरे के नीचे 2 आ जाएगा इस तरीके से, तो ये पूरे के नीचे यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, बट्टे 2 इस तरीके से आ गया। अब ये वैल्यू हम समीकरण कहाँ पे, इस वाली समीकरण में हम यहाँ पर रख देंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखी तो क्या हो जाएगा, देखिएगा, ये तो ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था, 0 से पाई बट्टे 4। ठीक है, ये बट्टे आ गया अंडर रूट, यहाँ पे था ना 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इतना आ गया, देख लीजिए ऊपर ये चीज, यही था ना, इसकी जगह पर मैंने पूरा रख दिया, तो ये आ गया। ओके, अब मैं क्या करूंगा, अलग अलग देखिएगा, अंडर रूट ये वाली जो चीज है अंडर रूट अलग कर देंगे, और नीचे वाले पे 2 पर अंडर रूट अलग लगा देंगे, ये आ गया। अब ये नीचे से उठ के ऊपर चला जाएगा, तो अंडर रूट 2 ऊपर हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और नीचे वाली चीज अंडर रूट के अंदर जो के त्यों बची, यानी कि ये वाली जो चीज है यहाँ पर, ये जो पूरी मैंने येलो येलो कर रहा हूं, तो ये पूरा का पूरा ज्यों का त्यों रहेगा। सॉरी, यहाँ पर स्क्वायर भी था ना, ये देखिएगा यहाँ पर स्क्वायर भी लगाएंगे बबुआ, ये वाला स्क्वायर, इसको भूलना नहीं है, वरना सवाल गलत हो जाएगा, ये स्क्वायर भी था। ठीक है, ये आ गया। ओके, अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको देखिए, अब हमारे पास ये सवाल ये कन्वर्ट हो गया ऊपर वाला, तो अब देखिएगा यहां से ध्यान से देखो आप, ये वाली चीज हमारी कट जाएगी, यदि मैं इस वाले को टी मान लूं तो, बिल्कुल सिंपल सी बात है, तो हम इसको टी मान लेंगे, क्या मान लिया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को हमने टी मान लिया, इसका अवकलन करेंगे, साइन एक्स का अवकलन करेंगे कॉस एक्स, और कॉस एक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस का साइन एक्स, कॉस एक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस का साइन एक्स आ गया, और साथ में क्या आ जाता है, साथ में dx आ जाता है, इधर ये t का अवकलन करेंगे तो dt। ठीक है, यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये dx आ जाएगा dt, और dx की वैल्यू निकालेंगे तो dt बट्टे, और ये पूरा का पूरा cos x प्लस sin x नीचे आ जाएगा। अब लिमिट भी हमको चेंज करनी है, क्यों लिमिट क्यों चेंज करनी है बबुआ, क्योंकि ये जो फंक्शन है x में दे रखा है, हमारा x में फंक्शन दे रखा है, और x के अलोंग ही हम इसका क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यानी कि समाकलन कर रहे हैं। अब हमारा, और ये x के अकॉर्डिंग ही लिमिट दे रखी है, अब ये पूरा फंक्शन हम t में बदल रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी लिमिट भी t में बदलनी पड़ेगी, तो हम इसीलिए हम लिमिट को भी चेंज करेंगे। तो x बराबर 0, पहले 0 ली तो 0, x बराबर 0 पर t बराबर कितना हो जाएगा, t का मान है, ये देखिएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को हमने t माना है, तो यहाँ पे साइन की जगह पर 0 और कॉस की एक्स की जगह पर 0, क्योंकि एक्स बराबर 0 ले लिया, तो t बराबर कितना हो जाएगा, साइन 0 का मान 0, ठीक है, लेकिन कॉस 0 का मान 1 होता है, और एक माइनस यहाँ पे लग रहा है, ये तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब हम पाई बट्टे 4 लेंगे, पाई बट्टे 4 लेंगे तो x बराबर पाई बट्टे 4 पर क्या हो जाएगा, t बराबर साइन एक्स था, x की जगह पाई बट्टे 4, यहाँ पे cos x था, x की जगह पाई बट्टे 4, तो साइन पाई बट्टे 4 यानी कि साइन 45 का मान 1 बट्टे अंडर रूट 2, और cos 45 का मान भी 1 बट्टे अंडर रूट 2, इसमें से ये जाएगा तो 0। तो कुल मिलाकर जब लिमिट x के अकॉर्डिंग लिमिट 0 थी, तो t के अकॉर्डिंग -1 आई, और जब x के अकॉर्डिंग लिमिट कितनी,
x के अकॉर्डिंग लिमिट पाई बट्टे 4 थी तो t के अकॉर्डिंग 0 आई, तो लिमिट भी चेंज हो गई। अब कितनी हो गई? -1 से 0। बात समझ में आ रही है? देखिएगा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जब x के अकॉर्डिंग 0 थी तो t की लिमिट कितनी आई? -1। और जब x की लिमिट पाई बट्टे 4 थी तो आई 0। तो ये वाली लिमिट मैंने यहाँ पर रख दी -1 से 0, क्योंकि लिमिट यहाँ पर क्या थी? x के अकॉर्डिंग 0 से इतनी थी, तो 0 की जगह पर इतना आ गया, ये चीज हो गई। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे अब हम इसको करेंगे तो यहाँ से हमको एक चीज और देखने को मिल रही है। इसको थोड़ा सा ये कैसे, चलिए ये आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, आपको पता है कि ये वाला 1 माइनस ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स था। देखो ये रहा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसको ही तो हमने टी माना है, तो यहाँ पर टी का स्क्वायर आ जाएगा, तो बाकी सब सेम टू सेम। ठीक है, और ये देखिएगा ध्यान से एक चीज और देख लीजिए, ये वाला जो √2 है ये मैंने बाहर निकाल दिया, ये वाला √2 मैंने ये बाहर निकाल दिया है। ऊपर बचा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, नीचे अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया इंटू, और डी एक्स की जगह पर क्या आया? डी टी बट्टे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। dx की जगह पर क्या आया? cos x dt बट्टे cos x प्लस साइन एक्स, ये आ गया। ठीक है, अब आपको क्या दिखाई देगा? इस पूरे ब्रैकेट से ये पूरा ब्रैकेट कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये ऐसा क्यों कटा? साइन एक्स प्लस, देखिएगा बात समझिए, ऊपर 4 + 3 दे रखा है, नीचे 3 + 4 दे रखा है, तो बात तो एक ही है नहीं कि 7/7, तो इस पूरे ब्रैकेट से मैं इस पूरे ब्रैकेट को काट सकता हूँ, इसलिए मैंने काट दिया है। बात समझ में आ गई होगी अच्छे से, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये हमारा कुछ गड़बड़ कर रहा है कंप्यूटर, इसमें थोड़ा सा रैम रोम का कुछ चक्कर करना पड़ेगा। यहाँ पे आ गया 1 अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर आ गया इंटू ये हो गया डी टी। ओके, चलिए यहाँ से आगे हम करेंगे, ये है √2, ये है √2 साइन इनवर्स टी। साइन इनवर्स टी ऐसा क्यों आया? क्योंकि ये तो डायरेक्टली एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? यहाँ पर हमारा सूत्र क्या होता है? समाकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो ये डायरेक्टली साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर ये टी के अकॉर्डिंग दे रखा है, तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये अब टी का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टी का बन जाएगा। समझ में आई? ये वाला जो टी का, हाँ, ये टी का फॉर्मूला बन गया। ओके, चलिएगा अब हम क्या करेंगे, एक बार जहां जहां पर टी आ रहा है एक बार वहां पर अपर लिमिट यानी कि 0 रख देंगे, तो साइन इनवर्स 0। और एक बार जहां जहां पर टी आ रहा है वहां वहां पर मैं माइनस का 1 रख दूंगा। ठीक है, ये इस तरीके से मैंने यहाँ पर रख दिया है। ओके, चलिए आगे। अब देखिएगा साइन में 0 कितने का मान होता है? 0 की जगह पर हम साइन 0 रख सकते हैं, और साइन साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, तो यहाँ पर टोटल 0 की बात खत्म। अब एक फॉर्मूला होता है भैया साइन माइनस थीटा, क्या होता है? माइनस का साइन थीटा होता है। तो ये वाला माइनस इस तरीके से आ जाता है, तो ये वाला माइनस यहाँ पे आएगा, तो इसको क्या कर देगा? प्लस कर देगा, तो ये प्लस हो गया। साइन इनवर्स यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, अब 1 साइन में 1 कितने का मान होता है बबुआ? साइन में 1 देखिए 1 कितने का मान होता है? साइन 90 का मान 1 होता है, तो 1 की जगह पे साइन 90 रख दिया, साइन से साइन कट गया, तो यहाँ पे पाई/2 बचा, ये √2 है ही। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हम देखिएगा यहाँ से आ गई, ये √2 है इंटू ये है पाई, इस 2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2 लिख दिया, इस 2 की जगह पर ये लिख दिया। ओके, अब क्या होगा कि बबुआ एक √2 से एक √2 आपका कट जाएगा, इससे एक कट गया, तो कितना बचा? ये बचा। और आई क्या माना था शुरुआत में? आई क्या माना था शुरुआत में? आई यही था। ठीक है, ये था, यही तो माना था हमने आई, जो शुरुआत में सवाल जब हमने स्टार्ट किया था। और ये बराबर ये हमको यही चीज हमको प्रूव करनी थी। प्रूव चेक कर लो। ठीक है, चेक कर लो, यहाँ पे ये देखिए ये जो माना है। ठीक है, चलिए सवाल में कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो कमेंट करके बताइएगा, फिर आगे अगला सवाल जो है हमारा
सवाल है अगला ये वाला, ठीक है। इस सवाल को कराएंगे, अब हम 7वें सवाल को कराएंगे। पहले कमेंट करके बताइएगा इस टाइप से आपको समझ में आया कि नहीं आया। ओके, चलिए।